बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आज की यूट्यूब वीडियो में। आज हम बताएंगे आपको स्थानीय मान। जैसा कि देखकर ही पता चलेगा, स्थानीय मान जिसे पढ़ने से ही पता चलता होगा। स्थानीय मान मतलब स्थान की वैल्यू, अर्थात संख्या के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। अर्थात संख्या किस स्थान पर स्थित है, स्थान पर स्थित है। जैसे इकाई पर स्थित है, इकाई पर स्थित है, कि दहाई पर स्थित है, कि सैकड़ा पर स्थित है, कि हजार पर स्थित है, कि लाख पर। अर्थात स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस, जिसको अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो संख्या के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। अर्थात संख्या किस स्थान पर स्थित है। जैसे कि संख्या इकाई पे स्थित है, दहाई पे स्थित है, कि सैकड़ा पर संख्या स्थित होगा, उसी को स्थानीय मान बोलेंगे। फिर एक बार ध्यान से सुनिए आप, स्थानीय मान जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो मतलब स्थानीय मान क्या होता है, तो संख्या के स्थान के मान को स्थानीय मान कहते हैं। अर्थात संख्या किस स्थान पर स्थित है, जो संख्या जिस स्थान पर स्थित होगा वही उसका स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान से पता चलता है कि संख्या इकाई पे स्थित है, दहाई पे स्थित है, सैकड़ा पे, कि हजार पे, कि लाख पे। 5, 4, 3, 2, 1 कहेगा इसमें स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 1 का स्थानीय मान, तो एक है किस स्थान पे, इकाई पे, तो 1 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान 1 आ जाएगा। जैसे इसमें 2 का स्थानीय मान कहेगा तो 2 कहाँ स्थित है, दहाई पे स्थित है, तो गुणे 10, दहाई इस पे स्थित है इसलिए इसका स्थानीय मान 20 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान कहेगा तो 3 कहाँ स्थित है, तो सैकड़ा पे स्थित है इसलिए इसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इसी तरह 5, तो 5 10,000 पे स्थित है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा। 5 के बाद स्थानीय मान ज्ञात करें। कुछ संख्या दे देगा और बोलेगा उसका स्थानीय मान ज्ञात करें। फाइंड द प्लेस वैल्यू। तो इसमें पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा इस तरह का, 5,43,286। मान लीजिए कोई संख्या है और इसमें कह रहा है सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप कमेंट करके बताएं। मैं भी आपको 1 मिनट के लिए समय दे रहा हूँ। देखिए 6 इंटू इकाई के प्लेस पे है इसलिए 1 से गुणा करेंगे। अगर दहाई के प्लेस पे होगा तो 10 से गुणा करेंगे। तो संख्या गुणे जिस प्लेस पे होगा, तो दहाई पे इसलिए 10 से गुणा करेंगे। सैकड़ा के प्लेस पे रहेगा तो संख्या गुणे सैकड़ा से गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 1000 से गुणा करेंगे बराबर 3000। 4 गुणे 10,000 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40,000। इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5 इंटू 1 लाख से गुणा करेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख पे तो 1 लाख से गुणा कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। 5 के बाद 5 0। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे प्रश्न ये देगा आपके एग्जाम में स्थानीय मान से संबंधित, जैसे कोई क्वेश्चन देगा और उसका कहेगा सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। पहले टाइप का प्रश्न स्थानीय मान से इसी तरह का, इसलिए 1 से गुणा करेंगे। अगर दहाई स्थान पे होगा तो 10 से, सैकड़ा पे 100 से, हजार स्थान पे तो 1000 से, और अगर 1 लाख स्थान पे होगा तो 1 लाख से गुणा करेंगे। एक आसान तरीका होता है, जैसे जिस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसके आगे जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, संख्या उतना 0 बढ़ा दीजिए। तो 1, 2, 3 संख्या इसलिए इसके आगे 3 0 बढ़ा दीजिए। जैसे इसमें अगर 5 का मान लीजिए ज्ञात करना है तो यहाँ 5 लिख दीजिए और 5 के बाद जितने संख्या है उतना 0 होता है। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 0 बढ़ा दीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन को करते हैं। फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। इससे संबंधित आपके एग्जाम में दूसरा 4801। इस क्वेश्चन में बी वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो कमेंट करके आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
चलिए हम इसको बताते हैं। जैसे 1 है तो 1 गुणे इकाई के स्थान पे, इसलिए 1 से गुणा करेंगे, इसका स्थान में 1 होगा। 0 गुणे किस स्थान पे, दहाई पे, जैसे 8 तो 8 करेंगे तो 800 इसका स्थानीय मान होगा। इसी प्रकार इसका तो 4, और इसके आगे ट्रिक से करिए, इसके आगे कितना जितनी संख्या है उतना 0 बढ़ा दीजिए। तो 3 संख्या है तो 3 0 बढ़ा दीजिए, इसको 0 हो जाएगा। यह संख्या 5, और इसके बाद कितनी संख्या है, 2 2 4 5 संख्या है तो 5। अर्थात इसमें सीखने वाली बात क्या है, इसमें सीखने वाली किसी भी स्थान पे होगा तो उसका स्थानीय मान 0 होगा, और वो अंकिक मान भी 0 का 0 होगा। ठीक, तो दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे आएगा, और इससे जितने प्रकार का प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन, इससे संबंधित आपके एग्जाम में दूसरा प्रश्न इस तरह का आएगा। 5 0 4 8 5 6 3 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय, इस तरह का प्रश्न आपके कई साल के एग्जाम में पूछे गए हैं। स्थानीय मानों का अंतर, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। जैसे संख्या क्या है, 5 0 4 8 5 6 3 एक प्रकार की संख्या है। अब इसमें कितने 5 स्थित हैं, तो इसमें 2 5 उपस्थित हैं। अब दोनों 5 के स्थानीय मान ज्ञात किए, यानी कि प्लेस वैल्यू, तो इसका प्लेस वैल्यू 5, इसके आगे कितना 0 है, 2 0 है, और इसका प्लेस वैल्यू कितना है 5, इसके आगे कितना 0, 2 2 4 2 6 0 है। 6 संख्या है तो इसलिए यहाँ 6 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब इनका क्या पूछा है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए, इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर करने के लिए कैसे करेंगे, संख्याओं को 5 और इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या आएगा, 0 0 5 9 4, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला प्रश्न आएगा, यह आ सकता है कि दोनों का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अंतर पूछेगा, योगफल पूछेगा, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 के बाद 6 0 प्लस 500, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, ये इसका योगफल आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं किस तरह के आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के क्रम में मैं अगला प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। आपके एग्जाम में जैसे अगला प्रश्न कैसा आ सकता है, देखिए, संख्या 5 9 3 6 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। अधिक स्थानीय मान तथा सबसे कम किसका है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे करते हैं। 5 9 3 6 8 एक प्रकार की संख्या है, और इसमें करें किसका स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो जिस संख्या की जो सबसे अधिक स्थान पे स्थित होगा, जैसे कि जो जितने बड़े स्थान पे स्थित होगा उसका स्थानीय मान बड़ा होगा, जो जितने छोटे स्थान पे स्थित होगा उसका स्थानीय मान उतना छोटा होगा। तो सबसे बड़े स्थान पे देखिए कौन सा स्थित है, जैसे इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो सबसे बड़े स्थान पर 5 स्थित है, तो 5 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे छोटे स्थान यानी कि 8 इकाई पे स्थित है, तो इसका स्थानीय मान सबसे कम
तो इसका स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसका है, तो 8 का स्थानीय मान सबसे कम है, सबसे कम है। इसी तरह से क्वेश्चन को करते हैं। इसी के क्रम में हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसी के क्रम में हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, संख्या 308 में उपस्थित दोनों 8 के स्थानीय मान का गुणनफल व भागफल ज्ञात करें। 28308 ये संख्या है और इसमें उपस्थित दोनों 8। प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार और प्रश्न को बढ़िया समझिए कि कोई संख्या दिया है, उसमें 2 ठो 8 है और दोनों 8 के स्थानीय मान का गुणनफल और भागफल ज्ञात करना है। तो संख्या है, एक संख्या दिया है, इसमें देख लीजिए कितने 8 हैं, तो इसमें 2 8 हैं। अब दोनों 8 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान 8 हो जाएगा और इस 8 का स्थानीय मान 8 के बाद 3 0 हो जाएगा। फिर इसका कहेगा गुणनफल और भागफल ज्ञात करें। तो गुणनफल माने कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, भागफल माने इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दीजिए। तो ये नहीं बताया है कि बड़े वाले से छोटे वाले को भाग करेंगे किसको, इसे आप छोटे वाले से बड़े में भाग दे दीजिए। तो गुणनफल का क्या हो जाएगा, 8 के बाद 3 0 गुणे 8, तो 8 8 64, 8 64 और 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे। तो आपका गुणनफल इतना हो जाएगा। और भागफल पूछेगा, भागफल तो 8 के बाद 3 0 डिवाइडेड बाई 8 भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 के बाद 3 0। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं इस प्रश्न को बता देता हूँ। इस तरह का प्रश्न कई एग्जाम में आए हैं। 28 या 308 में उपस्थित दोनों 8 के स्थानीय मान का गुणनफल और भागफल ज्ञात करें। तो संख्या है, इसमें 2 8 हैं, एक इकाई पे, तो इकाई वाले 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा और 1000 वाले 8 का स्थानीय मान 8000 होगा। उनका गुणनफल पूछा है तो दोनों को गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे। इसी के क्रम में मेरा अगला टॉपिक है जाति या अंकित मान। यानी जाति और अंकित मान, इसको अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या के किसी संख्या में किसी भी अंक का जाति मान उस अंक का मान होता है। यानी कोई भी संख्या है, उसमें पूछेगा उसका जाति मान ज्ञात करें, तो जो उस अंक का वैल्यू होगा उसी को क्या बोलेंगे, जाति मान या फिर अंकित मान बोलेंगे। एक बार और ध्यान से सुनिए, किसी भी संख्या में किसी भी अंक के मान को जाति मान या अंकित मान कहते हैं। किसी भी संख्या में कोई संख्या दिया रहेगा, उसमें कोई भी अंक देगा, आप पूछेगा उस अंक का जाति मान ज्ञात करें, तो वही जो अंक की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 की वैल्यू तो 5 ही होगा। स्थान की वैल्यू परिवर्तित हो सकता है लेकिन अंक की वैल्यू तो परिवर्तित नहीं हो सकता है, जाति मान होगा। जैसे 5 3 4 5 2 एक संख्या है और इसमें 5, यहाँ पर क्या है, 5 की वैल्यू, इसका मान कितना है, इसका जाति मान 5 होगा। इस 5 का जाति मान 5 होगा, इस 3 का जाति मान 3 होगा। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, स्थान बदलने पर अंकित मान नहीं बदलता है। अंकित मान नहीं बदलता, स्थान बदलने पर अंकित मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए क्या, ये संख्या है, इसमें 2 ठो 5 आया है, तो यह तो दहाई पे है, तो इसका भी अंकित मान 5 का भी अंकित मान 5 ही हुआ है। मतलब स्थान तो बदला है लेकिन अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि अंकित मान स्थान बदलने पर बदलता नहीं। मैं आपको इसका अगला प्रश्न बता रहा हूँ। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई प्रश्न आए हैं। जैसे 6453 में 6 व 5 के अंकित मान ज्ञात करें। तो संख्या क्या है, 6453, इसमें 6 और 5 का अंकित मान ज्ञात करना है। तो 5 का अंकित मान 5 हो जाएगा, 6 का अंकित मान 6 हो जाएगा, और 6 का स्थानीय मान, 6 के बाद जितना संख्या उतना 0, 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद जितनी संख्या है
एक संख्या है तो इतना जीरो, यानी स्थानीय मान 50 हो जाएगा, अंकित मान 5 हो जाएगा, और इसका स्थानीय मान 6000 हो जाएगा और अंकित मान 6 हो जाएगा। इसी के क्रम में हम अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, आंसर दें। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न है 53 में 6 के स्थानीय व अंकित मान का योग व अंतर ज्ञात करें। तो संख्या क्या है आपका 6453। इसमें 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 के बाद 3 जीरो। अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि अंकित मान स्थान बदलने पर चेंज नहीं होता है, अंकित मान हमेशा उस संख्या की वैल्यू होती है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और अंतर कहेगा तो दोनों को घटा देंगे। तो योग बराबर 6000 प्लस 6 बराबर 6006, अंतर बराबर 6 के बाद 3 जीरो माइनस 5994, और इसका योग कितना हो जाएगा 6006 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46890 में 4 के स्थानीय व अंकित मान का गुणनफल और भागफल ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएगा तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये संख्या दिया है और इसमें कह रहा है कि 4 के स्थानीय व अंकित मान। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 के बाद जितना संख्या उतना जीरो, तो 4 संख्या इसलिए 4 जीरो बढ़ाएंगे, और इसकी अंकित मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल पूछ रहा है यानी इस स्थानीय अंकित मान का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर कितना आएगा, गुणनफल बराबर 4 के बाद 4 ठो जीरो गुणे 4। जब गुणा करेंगे तो 4 से को 16, 16 के बाद 4 ठो जीरो। ठीक, इसी तरह इसका भागफल अगर पूछेगा, भागफल क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो भागफल कितना होगा, 4 के बाद 4 ठो जीरो डिवाइडेड बाई 4, भागफल कितना, 1 के बाद 4 जीरो। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।